जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और ये देखिए मिलिए हमारे कान्हा जी से, यानी कि आप सबके प्रिय कान्हा जी से। और ये झूला आपने पिछली वीडियो में देखा है, घर में ही बनाया है दूबी जी ने, हम सब ने मिल करके। किसी ने कपड़ा जोड़ा है, किसी ने डिज़ाइन वो बताया है ऐसे बनाते हैं। हैप्पी जन्माष्टमी और जा रही हूँ कान्हा जी के लिए। वैसे वस्त्र दुबे जी लाए थे, लेकिन आज लेने जा रही हूँ मैं कुछ अलग सा। एक ही वस्त्र लाऊंगी, काफ़ी ले आए थे उस दिन, तो जहाँ से भी लाऊंगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो मिलते हैं आगे को, जहाँ जाऊंगी वहाँ पे आप लोग को लेकर के चलूंगी मैं। तो हम यहाँ पर आए थे शॉप पे। तो यहाँ पे जैसा हम खोज रहे थे कान्हा जी के लिए कपड़ा, नेट वाला खोज रही थी मैं, जो काफ़ी बड़ा होता है फ्रॉक, वही खोज रही थी लेकिन नहीं मिला। काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद यहाँ से हमने एक वाइट कलर का कपड़ा लिया, सिंथेटिक मतलब थोड़ा सिल्क टाइप में। और मुकुट यहाँ नहीं मिला। मुकुट तो दूबी जी और हर्षित सियांसी तीनों जन गए थे तब लेकर के आए। और वाइट कलर का कपड़ा लिया, उनके लिए एक नाइट सूट लिया कान्हा जी के लिए। तो यही कुछ लिया, मिला ही नहीं कुछ, और क्या ही लेते हैं हम यहाँ से। तो फिर यहाँ से खाए ऐसे जितना मिल पाया लेके चले गए यहाँ से। मुकुट अच्छे थे, बट हमारे जो कान्हा जी है ना, उनके साइज का ये तो मुकुट नहीं था। मुझे मुकुट लेना था व्हाइट कलर का, क्योंकि मेरे कान्हा के पास सारे रंग के कपड़े, बस काले रंग का है, सॉरी व्हाइट कलर का कपड़ा नहीं है। तो नहीं मिल रहा था, तो काफ़ी देर खोजने के बाद ये देखिए ये पैंटियाँ हैं कान्हा के लिए। जैसे खोज रहे हैं वैसे नहीं मिल रही, वो भी खोजने पे लगे, हम भी खोजने पे लगे। कई लोग आए थे वहाँ पे, कई लोगों ने कान्हा जी रखे हुए हैं, कुछ लोग तो कान्हा जी खरीद भी रहे थे वहाँ पे। आपने देखा होगा एक काले रंग के कान्हा जी आते हैं जिनकी पेंटिंग हुई रहती है, बहुत सुंदर सुंदर आँखें रहती हैं, उस पर ब्राउन ब्राउन सी, और मतलब सारा श्रृंगार उनका रेड और वाइट से रहता है, और कान्हा जी ब्लैक रहते हैं। वो वाला, वही वाला कई लोग खरीद रहे थे वहाँ पे, क्योंकि एक हमारे जो एरिया में एक यही दुकान है जहाँ पे कान्हा जी, घंटी, शंख, आपको सारी पूजा पाठ की सारी सामग्री यहाँ मिल जाएगी। तो और फ्रेंड्स, वहाँ से आने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे बनानी है धनिया की पंजीरी, जो आपको पता है कि कान्हा जी की फेवरेट है। तो साबुत धनिया मैं नहीं भूनूंगी, मैं सीधे नॉर्मल धनिया से ही बनाऊंगी प्रसाद। और ये बन गई है खीर, जो कि मैंने नहीं बनाई है, दूबी जी ने बनाई है। और एक तरफ आलू धुलती जा रही हूँ, आलू रख दूंगी क्योंकि आज मैं बनाऊंगी भंडारे वाली आलू टमाटर की सब्जी। और पूड़ियाँ और खीर बन गई है। और मिठाई लाए थे हम लोग एक दिन पहले, एक उसी दिन लेकर के आए थे जिस दिन की बात है, उसके एक दिन पहले, यानी कि 15 तारीख को। ये 16 की वीडियो है आप लोग के पास जो जा रही है जन्माष्टमी की। तो आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। कान्हा जी की कृपा आप सब पर और हम सब पर बनी रहे, और सद्बुद्धि दे हम लोगों को। तो वही कर रही हूँ मैं, सियांसी को बहुत पसंद है, वाकई मैंने पहली बार बनाई थी। तो जय श्री राधे फ्रेंड्स। और आपको पता ही है कि आज 16 अगस्त है, आज है जन्माष्टमी। कई जगह लोग 15 भी मनाए, लेकिन आज 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी है, क्योंकि रात के 12:58 से जन्माष्टमी शुरू हुई थी, यानी कि अष्टमी लगी थी। और आज शाम को 9:36 पे अष्टमी समाप्त हो जाएगी। यानी कि ना कल के लोगों को जन्माष्टमी की रात मिली है, ना आज के लोगों को मिलेगी जो आज व्रत होंगे। तो फिर भी है तो जन्माष्टमी ही हमारे कान्हा जी का जन्म हुआ है। हम मनाएंगे उसी तरीके से जिस तरीके से मनाया जाता है, 12 बजे ही उनका जन्म होता है। अब बनाने जा रही हूँ धनिया का पत्ता, आपको पता ही होगा हर जगह बनता है धनिया की पंजीरी, तो वही बनाने जा रही हूँ। आलू रखूँगी, बनाऊंगी आलू और कसूरी मेथी की सब्जी ग्रेवी वाली, और धनिया पाउडर का। और देखिए खीर बना दी है मैंने, सॉरी मैंने नहीं बनाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, दूबी जी ने बनाई है ये देखिए। उन्होंने बड़े मन से बनाई है खाना के लिए। रात को ये भोग लगेगा 12 बजे के समथिंग, और उनको ये घी डाल के ये बनता है। मैंने आज तक नहीं बनाई, मैं पहली बार बनाने जा रही हूँ। मुझे डर लगता है ये बनाने में, कम से खराब ना हो जाए, कभी कोई बनाया नहीं है। थोड़ा बहुत करके ट्राई करके बना लूँगी, इतना बना दूँ बस भोग उनको लग जाए। मैं ज़्यादा कुछ खाता नहीं है इसके साथ, को मन से नहीं खाता हूँ, ठीक ठाक लगता है। तो वही बनाने जा रही हूँ, मतलब वेस्ट भी ना हो और वो खा भी इस हिसाब से बनाऊँगी। तो ये देखिए धनिया, मैं धनिया इसलिए नहीं लाई क्योंकि हमारी जो मिक्सी है उसका जार खराब है, वरना मैं साबुत धनिया ला के उसका बनाती पीस करके। तो जब वो है ही नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, तो इसी वजह से ऐसी पैकेट लेकर के आए धनिया पाउडर का। मिक्सी होती तो पीस देते तो बन जाता। अब मिक्सी लाने वाले हैं तो इतनी टाइम नहीं है, तो कीर्तन उर्तन भी होंगे, कहीं जाना है, तो उसके हिसाब से तैयारी करते हैं अपनी।
जब तक मैं जाऊँ सारा खाना प्रसाद वसाद बन जाए, और जब आऊँ तो आराम से बस भोग लगाना रहे, खाना को निकाल निकाल करके। कुछ टाइम से मैं आ जाऊँगी, जहाँ जाऊँगी वहाँ पे आपको वीडियो वहाँ पे मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए श्रेयांशी हैं। ये जो पिंक कलर का सूट इसने पहना हुआ है ये मैंने इसके लिए दिवाली पे लाया था। जब मैं लाई थी तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया था, और उसके बाद उसको इतना पसंद है कि हर जगह पहनना चाहती है ये। और ये 5 मंदिर है हमारे यहाँ रुद्रपुर में। 5 मंदिर मैं जाती थी, पहले जाती थी जब यहाँ मंदिर नहीं था, यानी कि जहाँ हम रेंट पे रहते थे वहाँ मंदिर नहीं था। तो इस मंदिर में दूबी जी लेकर के आते थे हमको तीज के टाइम पे, जब मैं हरितालिका का तीज का व्रत रहती थी, जो हमारे यूपी में रहते हैं लोग। तो यहाँ पर मैं आती थी। मुझे काफ़ी दिन हो गया मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ। मैं भी वीडियो में देख रही हूँ, मुझे बताया भी नहीं था इन लोगों ने कि 5 मंदिर गए थे। तो वो तो मैंने देखा है या फिर बच्चों ने बताया तब मैं जानी हूँ कि अच्छा ये 5 मंदिर में गए थे दोबारा। अब क्योंकि काफ़ी चेंज हो गया है, पहले और भी थोड़ा सा वो था। और ये देखिए यहाँ पे काफ़ी भगवान जी की मूर्तियाँ हैं, माँ दुर्गा की हैं, माँ लक्ष्मी की हैं। और ये तो फ्रेंड्स ये किचन में मैं आ गई हूँ, और मैंने मैक्सी पहन रखी है। एक्चुअली मैं मार्केट से तो मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि मुझे खाना बनाना था, और वो जो मेरा सूट है वो काफ़ी लाइट कलर का है और उस पर जल्दी से जल्दी दाग लग जाता है। तो इसी वजह से मैंने मैक्सी चेंज करके खाना बनाना चाहा। क्योंकि कान्हा जी के भोग बनाना है मुझे, जो रात को 12 बजे उनको लगाया जाएगा उनके नहलाने धुलाने के बाद। और बच्चों पे मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि मैं बोलती रहती हूँ, ये सब सुनते नहीं है। जब मेरा पारा बिल्कुल हाई हो जाता है ना, तब ये लोग सुनते हैं। और मैंने इसमें डाला है कसूरी मेथी, मोवन और नमक, और ये सब डाल करके मैं आटा गूंद रही हूँ पूड़ियों के लिए। मैं पूड़ी भी बनाऊंगी, नहीं सिर्फ आटा गूंद करके रख दूंगी। और आलू मैंने उबाला था, आलू में चींटियाँ पड़ गई थी फ्रेंड। आलू मैंने एक बार पहले उबाल लिया था, जो आलू कुकर में दिख रहा है रखा हुआ ना, इसके पहले भी मैंने एक बार उबाल दिया था आलू। और आलू उबालने के बाद उसमें इतनी चींटियाँ भर गई थी। आलू उबाल के मैंने छील कर रख दिया था मैश करके कि बस बनानी रहेगी। मुझे क्या पता था कि आलू में भी चींटियाँ पड़ जाएंगी। मैंने पहली बार देखा था कि पूरी लाइफ में इसमें मैं जितनी लाइफ मैंने जी अभी तक, उतने में मैंने देखा कि पहली बार उबले आलू में चींटियाँ देखी थी। इतना भर रखी थी अंदर, पता नहीं क्या था। जन्माष्टमी के दिन काफ़ी चींटियाँ लग रही थी, हर चीज़ में चींटी लग जा रही थी। ड्राई फ्रूट ऐसे दूबे जी ने काट के रखा था कूलर के ऊपर छोटे छोटे पीस में, उसमें भी चींटियाँ लग गई थी। आलू में लग गई थी, अगर आप आटा छोड़ देंगे आटे में भी लग गई थी, सूखे आटे में भी लग गई थी चींटियाँ। बहुत ज़्यादा चींटियाँ उस दिन परेशान कर रही, सब लोग परेशान थे इस चीज़ से। और ये देखिए स्वास्तिक बना रही हूँ मैं, जिसमें कान्हा जी की आरती तैयार कर रही हूँ। कि मुझे जाना था रात में मंदिर, किसी और मंदिर, मतलब ये गली के मंदिर नहीं, किसी और जगह के मंदिर में जाना था। तो उसी के लिए मैंने कहा पहले ये सब कर लेते हैं। ये करेंगे नहीं मुझे पता है, आधा अधूरा करते दूबी जी, करते थे लेकिन आधा अधूरा करते। और मैं चाहती थी कि सब कुछ नियम से हो, अच्छे से हो, जैसे एक भगवान की बड़े ही सम्मान पूर्वक हम आरती उतारते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। तो वैसे ही सोचा हुआ था मैंने। स्वास्तिक बना दिया है, छोटे छोटे चंदन से टीका कर दिया है। अब ये फूल जो है ये दूबे जी लेकर के आए थे मार्केट से। इतना अच्छे फूल लेकर के आए थे, तोड़ करके लेके आए थे। कनेर का फूल, पिंक कलर का, ऑरेंज कलर का और वाइट कलर का और येलो कलर का। इतने सुंदर सुंदर फूल लगा करके इन्होंने बाहर सब गिरा दिया। कह रहे इतनी चींटियाँ थी इसमें, इसलिए मैंने बाहर ही रख दिया। हमने कह रहे यार रखना ही तो पानी में रखते, किसी चीज़ में रखते, सारा फूल नुकसान हुआ। बहुत मुझे फील हुआ, क्योंकि मुझे फूलों से सजाना बहुत पसंद है, किसी भी चीज़ को रियल फूल से। आप देख रहे होंगे मेरे किसी भी इसमें डेकोरेशन में कहीं पे भी नकली फूल नहीं होंगे, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है नकली फूल। असली फूल से ही सजावट मुझे पसंद है। भगवान की किसी भी चीज़ में जब हम नकली चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हम असली फूल से क्यों नहीं सजा रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं पसंद है। मैं कभी भी कोई काम करती हूँ तो ताज़े फूलों से ही करती हूँ। नहीं होगा फूल तो मैं ताज़े पत्तों से करूँगी, लेकिन मैं नकली फूल नहीं लगाती हूँ। अगर आप लोगों में से किसी को मेरी बात बुरी लगे तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मेरी यही सोच है, जो मैं अपनी सोच आप लोगों को बता रही हूँ। तो और ये देखिए कई लोग होता है ना कि डेकोरेशन करते हैं तो लगा देते हैं, मैं नहीं लगाती हूँ, बस यही बात है। मुझे ताज़े फूल से ही पसंद है खाना का कुछ भी कर बनाना। और सब्जी बनाती जा रही हूँ, गुस्सा करती जा रही हूँ, क्योंकि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं जल्दी कंट्रोल नहीं होता है। मैं काफ़ी बार बोलूँगी, नहीं सुनोगे, 3-4 बार 10 बार, तो उसके बाद फिर हाई हो जाता है, बिल्कुल ही नहीं सुन रहे तो फिर लो, ये हो जाता है मेरे अंदर। और फिर जब बोलती हूँ ना, तीनों फिर एक तरफ हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जैसे लगता है कि इनोसेंट से नहीं हो जाते हैं लोग, वैसे हो जाएंगे तीनों। लेकिन तीनों को तीनों बदमाश हैं, एक भी कम नहीं है। मेरा कान्हा ही सबसे अच्छा है, वरना चाहे दूबे जी हो, चाहे श्रेयांशी हो, चाहे हर्षित हो, तीनों एक जैसे ही हैं। एक वही है जो मुझे परेशान नहीं करते इतना, कान्हा जी। और जब मेरे को गुस्सा आने लगते तो फिर मुझे कोई दिखता नहीं है, फिर लगता है बस सब कूट ही दो पकड़ के। लेकिन जन्माष्टमी थी, मैं मारना नहीं चाह रही थी बिल्कुल भी। मेरे कान्हा का बर्थडे था,
दिन नहीं बिगाड़ना चाह रही थी मैं उनका अपना। हमारे लिए खास है हमारे कान्हा जी, उनके सिवा कुछ है ही नहीं। तो रख दी मैंने सब्जी, जो बनने मतलब उबलने लगेगी तो फिर इसको बंद कर देंगे। पता है कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं आंटी के गाने में? आंटी ने पूरा ही लिख रखा है, इसीलिए बार-बार कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग। गाना ने पहले लिख रखी है, बस खाली पूरा नहीं ऐसा था गाना। हां वही तो कभी हुआ चलो डांस करवाओ मम्मी और क्या देखिए मिली है हमारे लड्डू गोपाल जी से। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं सफ़ेद रंग की ड्रेस में। ऐसे लग रहा है कोई छोटा सा राजकुमार बैठा है। तो अगर गोदी में उठा लूँ, मैं तो खुद वीडियो में देख रही हूँ तो मेरा मन ऐसे हो रहा है कि उठा ही लूँ अभी। और ये जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो कान्हा जी सो रहे हैं और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वीडियो में। और ये मक्खन और मिश्री का घी, सॉरी फ्रेंड, भोग बनाया गया था। पहले हम लोगों ने तैयार करके रख दिया था और तुलसी जी डाल रखी थी और ये आरती हो रही है। और आरती में दुबी जी आरती कर रहे हैं, सब लोग खड़े हैं। हमने इनसे कहा कि आरती कुंज बिहारी की कर दे, तो इन्होंने कहा कि नहीं, इस समय वो नहीं करते हैं, इस समय वो करते हैं कौन सी, तो वो जो आरती नहीं होती, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो वही आरती करते हैं। वाकई में यही आरती होती है जब कान्हा जी का जन्म होता है तब। मुझे तभी याद आया जब इन्होंने मेरे को बताई, तो मैंने कहा चलो अच्छा यही आरती होनी चाहिए। तो दुबी जी आरती कर रहे हैं और सब कुछ बन चुका था। खाना मैंने बना ही दिया था, अधिकतर बना दिया था। 10 पूड़ियाँ बना के रख दी थी कि कान्हा जी को भूख लग जाए और जिनको भूख लगी वो खाना शुरू करे, तब मैं चलती जाऊँगी, खाते जाएंगे। अब देखिए सबके फेस पे आपको स्माइल दिखेगी, क्योंकि कान्हा जी का रूप ही ऐसा है कि आप उनको देखेंगे तो लगता है बस एक अलग ही, मतलब उनके फेस पे रौनक रहती है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राधे, टेक केयर।